हेलो, आप सभी को हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है राजकुमार और परी की प्रेम कहानी। राजकुमार बहुत समय पहले बदलापुर राज्य में एक राजा राज करते थे। नाम था भीमसेन। उनका राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा दयालु थे और अपनी प्रजा से काफी प्यार करते थे। प्रजा भी राजा को बहुत चाहती थी। राजा का एक बेटा था जो काफी चतुर और होनहार राजकुमार थे। वो राजा के साथ हर काम में भी पूरा सहयोग देता था। कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं सकती थी। राजकुमार को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजकुमार के मन में आया, बहुत दिन हो गए जंगल में जाकर शिकार नहीं खेला, क्यों न आज जंगल में शिकार करने के लिए जाया जाए। राजकुमार ने अपनी दिल की बात राजा को बताई तो राजा ने भी बहुत खुशी से आज्ञा दे दी और उसने राजकुमार को हिदायत दी कि राजकुमार शिकार करते करते रात हो सकती है। आधी जंगल में तुम्हें रुकना पड़े तो वहाँ कहीं भी रात गुजारोगे। वहाँ के हालचाल किसी के द्वारा मेरे पास जरूर भेजते रहना, ताकि मैं तुम्हारे तरफ से बेफिक्र रहूं। इतना सुनकर राजकुमार ने हामी भर दी और राजकुमार अपने सेवादारों को साथ लेकर शिकार करने जंगल की तरफ चल दी। उसके साथ काफी आदमियों की काफिला था। काफिला अपना पड़ाव जंगल में कहीं भी डाल देता था। राजकुमार शिकार खेलते हुए धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से विद्वान हो गए। काफिला शिकार खेलते हुए और मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर अचानक राजकुमार शिकार करते करते जंगल में कहीं दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। काफिला राजकुमार से दूर हो गया। सेवक राजकुमार को ढूंढते रहे और राजकुमार को सेवकों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वो काफिलों को यहाँ वहाँ देखता रहा। चलते चलते उसको प्यास लग गई। नजदीक में उसको कहीं पानी नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में वो अकेला पड़ गया। एक जगह कुछ देर रुका और अपने देवता को याद करके फिर आगे बढ़ गया। जंगल में साई साई की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और रात घिरने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। थोड़ी दूर और चलने के बाद वे खुले स्थान पे आ गए। रात आधी बीत चुकी थी। राजकुमार प्यासे थे। राजकुमार थक चुके थे और वे लड़खड़ा रहे थे। अचानक राजकुमार के कानों में मधुर स्वर सुनाई दिए। सामने देखा तो तालाब के किनारे पर एक सुंदर युवती सफेद कपड़े पहने हुए मछलियों से बातें कर रही थी। मछलियां भी पानी में उछल पुछल कर बातें कर रही थी। राजकुमार ये सब देखकर हैरान हुआ और आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि कितनी नजदीकियां है इस युवती और मछलियों में। इतना कहकर वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके
आहत सुनकर लड़की का ध्यान राजकुमार की तरफ गया। पास पहुंचकर राजकुमार ने लड़की से परिचय पूछा। लड़की बोली, आप खड़े क्यों हैं? नीचे बैठ जाइए। राजकुमार लड़की के नज़दीक बैठ गया। फिर राजकुमार ने कहा, मैं बदलापुर के राजा का बेटा राजकुमार हूँ। मैं अभी मुसीबत का मारा हूँ। आप अपने बारे में परिचय दीजिए। लड़की बोली, मैं भी इन मछलियों की तरह ही एक मछली थी, परियों की रानी। हर पूर्णिमा की रात को इस तालाब में नहाने को आती थी और सारी रात नाचती और गाना गाती थी। हम मछलियों को भी उनका नाचना गाना अच्छा लगता। हम भी उनके साथ नाचने लगते। एक बार परियों की रानी ने मुझे नाचते हुए देख लिया और मेरा नाच देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मेरी तारीफ को उन्होंने मुझे परीलोक चलने को कहा। राजकुमार लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर लड़की बोली, मैं परीलोक को जाने के लिए राजी हो गई। परी रानी ने सर झुकाकर अपने देवता से मुझे परी बनाने की प्रार्थना की। उनके देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे परी बना दिया। उसी दिन से मैं उन सब के साथ परीलोक में रहती हूँ। जब कभी जी करता है तो मैं अपनी इन सहेलियों को मिलने यहाँ आ जाया करती हूँ। उसके बाद सुनकर राजकुमार ने अपने बारे में बताया और अपने समस्या सामने रखी और बताया कि मैं जंगल में शिकार खेलने आया था। किसी कारण मेरा काफिला मुझसे बिछड़ गया। सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर परी रानी ने अपनी जादुई ताकत से राजकुमार के लिए खाना हाजिर किया। अपनी भूख प्यास मिटाकर लड़की और राजकुमार बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। सुबह होने से पहले ही लड़की को परलोक पहुंचना था और परी जाने को तैयार हुई तो राजकुमार ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। परी ने कहा कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मेरे इन सहेलियों से मिलने आ सकते हैं। आपके यहाँ आने पर यह आपका स्वागत करेगी। अगर आप मुझसे मिलने चाहते तो इसी तरफ आधे रात को यहाँ आ जाना। मैं आपको जरूर मिलूंगी और मुझे देरी हो रही है। आप भी अपने राज्य में चले जाओ। परी ने राजकुमार से बताया कि तुम्हारा काफिला उत्तर की ओर तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है। ना चाहते हुए भी परी परलोक की तरफ उड़ चली और राजकुमार घोड़े पे बैठकर परी के बताए हुए रास्ते की तरफ अपने काफिले की खोज में चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसके काफिले के लोग मिल गए। काफिले के साथ राजकुमार अपने राज्य में लौट आया। राजकुमार को इस बात का दुख था कि वो परी के साथ नहीं जा सका, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी दोस्ती परी के साथ हो गई है।
राजकुमार को जब भी दिल करता वो परी को मिलने आधी रात में तालाब के किनारे आ जाता। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। इसी तरह उनका समय हंसी खुशी से कटता रहा और दोनों को अपनी दोस्ती पर नाचता। यह कहानी राजकुमार और परी की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए।